जैसे एक बच्चा भूख की वजह से दूध के लिए रोता है, क्या हम परमेश्वर के वचन के लिए ऐसा तड़पते हैं? अगर हाँ, तो आज आपका बहुत बड़ा आशीष का दिन है। आमीन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यहां पे लाभ की बात हो रही है। हालेलुया। तो आप भले उसको बिजनेस के साथ, पैसों के साथ आप जोड़िए, लाभ और हानि की बात हो रही है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारी प्रॉपर्टी दुनिया की अगर उसको मिल जाए, लेकिन अगर वो अपने प्राण की हानि उठाए, अगर उसने अपने जीवन को ही खो दिया, अगर नरक में चला गया मरने के बाद, तो इन सारी चीजों से जो उसने दुनिया में प्राप्त की, उससे क्या लाभ? हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरी बहनों और भाइयों, जब कभी आप परमेश्वर के घर में आए तब उम्मीद भरी निगाहों से आप वेदी की ओर निहारें। उम्मीद भरी निगाहें कि आज मुझे परमेश्वर कुछ खास देगा। जब इस तरह की नजरें रख के उम्मीद से भरी हुई आप प्रभु के आगे बैठेंगे, आपको जरूर मिलेगा। जब मंदिर के बाहर भिखारी भीख मांग रहा था, तब वहां से प्रभु के दो चेले गुजरे। क्या नाम था उनका? पतरस और यूहन्ना। लिखा है वो भिखारी, लंगड़ा जो भिखारी था, वो उम्मीद भरी निगाहों से उनकी ओर देख रहा था कि मुझे इनमें से कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं जिस तरह से वो बैठा था ना, उम्मीद भरी निगाह, आप जब यहां पे आए तो उम्मीद की निगाहों से आप यहां पे बैठे, ताकि परमेश्वर जो सारी आशीषों का दाता है, परमेश्वर जिसके पास सारी दुनिया के खजाने हैं, वो आपको यहां से भरपूर करके आपको यहां से जो चीजें हमने लास्ट टाइम सीखी उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस एक या दो चीज खाली बताऊंगा। जब कभी जीवन में प्रॉब्लम आता है तो उसको देख के घबरा मत जाना। प्रॉब्लम शब्द से नफरत मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम, समस्या आपके खजाने की मंजिल की चाबी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको चाबियां देना चाहता है, प्रभु आपको खजाने देना चाहता है, बट फेथ टू फेथ, ग्लोरी टू ग्लोरी, धीरे धीरे करके वो आपको अमीर बनाएगा। क्योंकि मैंने देखा कई लोग जल्दी से अमीर हो गए, बर्बाद हो गए। हालेलुया। क्योंकि पैसा बहुत खतरनाक है। 5,000 से पगार बढ़ के 15,000 हुई नहीं कि वो आदमी बर्बाद हो गया, उल्टा आबाद होना चाहिए उसको, क्योंकि 5,000 से 15,000 हो गई है। लेकिन अभी उसका हाथ क्योंकि भर गया तो उसने ले लिया है कि सिगरेट का पैकेट, क्योंकि अभी पैसा थोड़ा, फिर ले लिया दारू का गिलास हाथ में। हालेलुया। जब 5,000 पगार थी तो अच्छा था, प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे को आशीष करो, प्रभु ऐसा ये करो। लेकिन 15,000 हो गए, 20,000 हो गए, 25,000 हो गए, काय का प्रभु, काय की प्रार्थना। इसके लिए ये 6-7 लास्ट सीरीज में हम लोग को पैसों के बारे में पवित्र आत्मा हमको सिखा रही है कि हम इस खतरनाक चीज को अच्छी तरह से पकड़े। हालेलुया। अच्छी तरह से उसकी मुंडी को पकड़े और उसको मसीह का गुलाम बनाकर
हम अपने काम में लाएं उसको। हालेलुया। ये शिक्षा इसके लिए आपको दी रही है ताकि आप आत्मिक तौर से भी, पारिवारिक संबंधों के तौर पर भी, मिनिस्ट्री सेवा जो कर रहे हैं उसमें भी, और पैसों में भी आप परमेश्वर के गवाह बने। हालेलुया। जब लोग आपकी ओर देखें तो उंगली करके कहें ये आत्मिक रीति से भी आशीषित है, इसके पारिवारिक संबंध पति पत्नी के क्या तो रिलेशन है, बच्चे इसके तो क्या हीरे के जैसे हैं, और फिर बोले यह क्या तो सेवा करता है, ये कभी जिंदगी में किसी से पैसे नहीं मांगता, और फिर वो बोले कि ये आदमी पैसों में भी ईमानदार है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं इस तरह की गवाही हमारे जीवन में बने? यस, आमीन। तो आपको अपने पतियों के लिए प्रार्थना करनी है और आपको अपनी पत्नियों के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि जब आप अपनी पत्नी के हाथ में पैसे दें तो पत्नी उड़ाने वाली नहीं। हाँ? आप अपने पति के ऊपर नजर रखो और आप ये नजर रखो कि इसके दोस्त कितने हैं और दोस्तों के साथ क्या करता है, दोस्तों के साथ कहां जाता है, क्योंकि बर्बादी और किधर से नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स में से आती है। और आप अपनी पत्नियों के ऊपर नजर रखो, क्योंकि बर्बादियां जो उनकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, किटी पार्टी जिनके साथ वो हमेशा घूमती हैं, मेरी तो यही सहेली है, मेरी तो ये, हम तो ये 2 की ग्रुप है, हमारी तो 4 की एक ग्रुप है, हम तो 6 की ग्रुप है। ये जो ग्रुप वाली अगर पत्नी है आपकी तो बहुत डेंजर पत्नी है आपकी, आप उसको संभालो अच्छी तरह से। क्योंकि आपकी पत्नी की ग्रुप उधर नहीं, आपकी पत्नी की ग्रुप आपके घर में होनी चाहिए। आप जी असांजी ग्रुप ठहियल है, मां मुंहिंजी ज़ाल, मुंहिंजो ॿार, मुंहिंजी नुंहुं, मुंहिंजी धीअ, मुंहिंजो न्याणो, असांजी ग्रुप आहे। हमारी घर की ग्रुप होनी चाहिए। एक आशीषित ग्रुप घर की ग्रुप होती है। Praise the Lord. Amen. तो जब परमेश्वर का वचन यहां से आपके पास आता है तो 2 चीजें होती हैं। एक, आपकी समझ के अंदर कुछ हलचल होती है। क्या होता है? आपकी समझ बढ़ती है, आपकी समझ तरक्की करती है, आप समझदार बनते हैं। और दूसरी चीज क्या करती है? वचन जब आता है तो वचन आपके जीवन के द्वारा यह साबित करेगा कि आप ज्यादा समझदार हुए हैं। खाली हुए नहीं है, साबित करेगा। परमेश्वर का वचन जब आता है ना, वचन के द्वारा जब समझदारी बढ़ती है ना, तो वचन ऐसी सराउंडिंग बनाता है, वचन ऐसी हालातें बनाता है जिसमें से साबित होता है। लोग बोलेंगे आपको कि आप वचन सुन के आते हो ना, बहुत समझदार हो गए हो अभी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये वचन जो है जब हमारे जीवन में आता है तो 2 चीजें ये हमारे जीवन में जरूर होती हैं। हालेलुया। बिटर एक्सपीरियंसेस हमारे कई लोगों को कई कड़वे अनुभव हैं, मैं जानता हूं, लेकिन ये कड़वे अनुभव जो आपको मिले हैं ये आपके भविष्य को स्ट्रांग करेंगे। आपके पास्टर को बहुत सारे कड़वे अनुभव हैं, बहुत सारी कड़वी दवाएं मैंने पी हैं, लेकिन जितनी भी कड़वी दवाएं पी हैं मेरा इम्यून सिस्टम अभी पावरफुल हो गया है, मेरा अंदर का डाइजेशन सिस्टम बहुत पावरफुल हो गया है। इसके लिए जब कभी ऐसी शिक्षाएं मिले, आपके पास ऐसी शिक्षाएं आती हैं, तो आपके जो पुराने अनुभव हैं, कड़वे अनुभव, लोगों से, पैसों से, इधर से उधर से, जो भी है, आप आगे चल के क्या बोलेंगे मालूम है? आप बोलेंगे, परमेश्वर पिता धन्यवाद हो कि आपने
मुझे उस कड़वे अनुभव में से जाने दिया। जैसे दाऊद बोलता है भजन संहिता में, अच्छा हुआ पूरा पूरा वचन बोलिए पूरा, भला हुआ कि मैं दुखों में से गुजरा ताकि इस बहाने से मैं आपके विधियों को सीखने पाऊं। तो अगर पिछले समय में आपको पैसों से कड़वा अनुभव हुआ है, वेरी गुड, मतलब आप नई शिक्षा लेने के लिए अभी तैयार हैं। हालेलुया। अगर पैसा पंख लगा के उड़ गया है आपके पास से तो यह अच्छी खबर है, क्योंकि जब अभी आप शिक्षा सुनेंगी और वचन आपके अंदर जाएगा तो ये जो ऐसे ऐसे करके चला गया है वो ऐसे ऐसे करके वापस आ जाएगा आपके पास। हालेलुया। जिस उड़ान से वो चला गया है उसी उड़ान से अभी हमने सीखा, अभी हमने वचन पढ़ा कि अगर एक व्यक्ति सारे जगत को प्राप्त करे लेकिन अपना प्राण खो दे तो क्या फायदा। कुछ प्राप्त है और कुछ खो दिया, मतलब कोई लेन देन है, बराबर। ये वचन के अंदर कुछ प्राप्ति है और कुछ, मतलब इस चीज को आज हमें समझना पड़ेगा, लेन देन को समझना पड़ेगा। मेरी बहनों भाइयों, कई बार, ज्यादातर बार जो चीजें जैसे दिखती हैं वैसी होती नहीं है। जब प्रभु का वचन आता है तो हमारे मुंह से निकलता है, ब्रदर मैं उस बात को अलग समझता था लेकिन जैसे ही वचन मेरे पास आया ना, अभी मुझे बात समझ में आना चालू हो गई। तो आज दो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझे दो चीजें सिखाएगी। एक, परमेश्वर की ओर से धन कैसे आता है, और दूसरा, शैतान की ओर से धन कैसे आता है। हालेलुया। जब हमने प्रभु को स्वामी बनाया है तो डेफिनेटली प्रभु अपने राज्य का धन आपको देगा। लेकिन अगर किसी ने परमेश्वर को नहीं, पैसे को अपना स्वामी बनाया है तो उसके पीछे छुपा हुआ उसका बॉस कौन? शैतान। पैसे की हेराफेरी कौन कर रहा है? बाहर से आपको लगेगा पैसा। पॉलिटिक्स में कैसा होता है, कई लोगों को लगता है ये आदमी की वजह से सरकार गिर गया, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है ये आदमी की वजह से सरकार नहीं गिरा, उसके पीछे कोई चाणक्य बैठा है, उस चाणक्य की वजह से सरकार गिर गई। लेकिन ये किन लोगों को मालूम पड़ता है? जिनके पास दिमाग है, जिनके पास समझदारी है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का दर्शन के ये लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, और ये वचन जहां कहीं भी जाएगा प्रभु उनके दिमाग को खोलेगा। यीशु। हालेलुया। प्रभु के सिस्टम को मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं वर्ल्ड सिस्टम बताऊंगा। दुनिया के लोगों को कैसे पैसा मिलता है। हालेलुया। ताकि जब आपको मालूम पड़े कि दुनिया के तरीके से कैसा मिलता है, कम से कम हम उस तरीके से तो पैसा नहीं ले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब धन देता है तो उसमें दुख की मिलावट। इसका मतलब है जब परमेश्वर धन नहीं देता, कोई दूसरे सोर्स से, किसी और जरिए से, वेरी गुड बेटा, सोर्स नहीं बोलूंगा अभी, कविता ने मना किया,
इंग्लिश शब्द ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, हिंदी शब्द इस्तेमाल कीजिए। जरिया, अगर परमेश्वर के जरिए को छोड़ के किसी भी दूसरे जरिए से आपको पैसा आ रहा है तो वो शैतान। तो वो शैतान किस तरह से पैसा देता है, आज हम उस चीज को सीखेंगे, ताकि अगर हम में से कई लोग वो दुनिया के टेक्नोलॉजी में फंसे हुए, वर्ल्ड के सिस्टम में फंसे हुए पैसे, ताकि वो उस सिस्टम में से बाहर निकल सके। क्योंकि जो शैतान पैसा देता है उसमें दुख, दुख और दुख और दुख और दुख और दुख और दुख ही दुख होता है। इसके लिए मैं थोड़ा पढ़ते भी जाऊंगा, मैंने कई पॉइंट्स लिखी हैं, मैं चाहता हूं कि वो पढूं। पहली चीज जो मैंने लिखी है, जो आप और हमको जानना बहुत जरूरी है, वो है Satan will never allow you both wealth and the health of soul। शैतान कभी भी आपको पैसा भी और मन की भी शांति दे, ऐसा कभी नहीं होगा। हालेलुया। मतलब दुनिया का धन आने का जो तरीका है वो है धन माइनस इनर पीस। शांति नहीं आएगी। धन आएगा, पैसा आएगा, बहुत आएगा, लेकिन उस धन के साथ खुशी नहीं आएगी, उस धन के साथ शांति नहीं आएगी, उस धन के साथ चंगाइयां नहीं आएंगी। उस धन की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वो धन परमेश्वर नहीं दे रहा है आपको, आप दूसरे जरिए से ले रहे हो। हालेलुया। शैतान एक चीज देता है, दूसरी चीज लेता है। जब वो दूसरी चीज लेता है ना, तब धन देता है, ऐसे ही नहीं देगा। हालेलुया। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम पहले पुराने जमाने में एक्सचेंज, गेहूं दो चावल लो। तो शैतान के राज्य में, वर्ल्ड के सिस्टम में, प्रभु को छोड़ो, दुनिया के सिस्टम में जब शैतान धन देता है, तब एक चीज वो आपसे पहले लेता है, उसके एवज में धन देता है। और वो चीज जो आपसे लेता है वो कोई मामूली चीज नहीं है, वो बहुत कीमती चीज है, और वो है आपका प्राण, आपका जीवन। हालेलुया। आपका प्राण। शैतान बोलेगा तू अपने आप को मेरे आगे झुका, तेरे को धन देता हूं मैं। उसने यीशु मसीह को भी बोला, यीशु मसीह को बोला ये सारा धन है वो मेरा है, बोलते हैं। आदम का था, लेकिन आदम को मैंने गुलाम बना दिया है अपना। अभी ये सारा दुनिया का वैभव जो है सब मेरा है। तो तुम एक काम करो, तुम खाली मेरे आगे झुको, अपना प्राण मेरे को दो, अपना हृदय मेरे को दो, पैसा मैं तुमको दूंगा। तुम अपने चरित्र को जाने दो, तुम अपना चरित्र मेरे पांव में दे दो, मेरा चरित्र ले लो बदमाशी वाला, मैं तुमको सब कुछ दूंगा। और दुनिया वही सिस्टम के ऊपर चल रही है। हालेलुया। प्राण के बदले में धन। प्रभु के आगे नहीं झुकना, बाकी किसके भी आगे झुकना, मैं तुमको पैसा दूंगा। इसके लिए आपको दुनिया के अंदर बहुत सारे लखपति, करोड़पति, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपको बहुत दिखते होंगे। और आपके अंदर सवाल होगा कि जब धन दौलत प्रभु का है, तो जो लोग प्रभु को नहीं मानते उनके पास पैसे कहां से आए हैं?
तो उसका जवाब ये है कि उन्होंने एक्सचेंज किया है शैतान के साथ। दो ही तरीके हैं खजाने पाने के, दो ही तरीके हैं। एक तो या तो प्रभु से, या तो इस वक्त जब दुनिया शैतान के कब्जे में है तो शैतान के। अभी वो हमारी चॉइस है। जिनको धनवान बनना है उनके लिए एक चॉइस है, या तो प्रभु से, लेकिन प्रभु में आने के लिए आपको अपना प्राण प्रभु को, अपना दिल प्रभु को देना पड़ेगा। और शैतान बोलता है तुम मेरे पास आओ, अपना जीवन मेरे को दे दो, छोड़ दो प्रभु को। हाँ, दिखाने के लिए ऐसे ही प्रभु के पास जाने का तो कलीसिया जाओ, लेकिन बाकी सब जो मैं बोलूंगा वैसा ही करना। तुमको अगर किसी को दिखाना है खाली कि मैं कलीसिया जा रहा हूं तो जाओ तुम, लेकिन अपना जो मन, जो मैं बोलता हूं ना वही करो। हाँ, तुम्हारे दोस्त लोग अगर किधर जाएंगे ना, तीर्थ यात्रा पे या किधर, तो तुम उसके साथ जाना। एक छोटा सा मंदिर भी घर में रखना, कभी कभी उधर सर भी झुकाना, या रेगुलर सर झुकाना। तुमको भले अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हफ्ते 10 दिन में एक ही बार झुकाना। तेरे को मैं पैसा देगा। प्राण तो आज ये जान लो कि ये दुनिया में जो लड़ाई है वो पैसों की नहीं है। लड़ाई किसकी है? प्राण की। शैतान को पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। शैतान की नजरों में इन पैसों की वैल्यू भी नहीं है कुछ भी। शैतान कोई सोना पहन के बैठेगा, चांदी पहन के बैठेगा, नाचेगा बैठ के, उसको मतलब ही नहीं है उससे कुछ। या शैतान को बोलेगा मैं तेरे को बहुत बड़ा घर दूंगा, ये तो बोलेगा काय का, तुम काय का घर देगा, मैं तो राज कर रहा हूं इधर सबके ऊपर, काय का। उसकी नजरों में वो पैसे वैसे की वैल्यू नहीं है। उसको क्या चाहिए? उसको लोग चाहिए, लोग। और लोग क्यों चाहिए? क्योंकि उसको परमेश्वर के सर को झुकाना है। ये देखो तेरे लोग, ये तूने बनाए ना ऐसे लोग, ये देखो क्या है इसका चरित्र, देखो क्या है इनका, क्या है। थोड़े पैसे के लिए अपने आप को बेच रहे हैं, ये चरित्र है। उसको एक्चुअली हमसे भी कोई मतलब नहीं है, उसकी दुश्मनी हमारे परमेश्वर से, और उसको वो कोई दूसरे तरीके से नीचा दिखाई नहीं सकता है। उसको नीचा दिखाने का एक ही तरीका है, वो है उसके लोगों को गुलाम बनाओ। और उनके लोगों को कैसे गुलाम बनाओ? देखिए, परमेश्वर जब पैसा देता है, वो जैसे हम बाप हैं, अपने बेटे को कैसे पैसे देते हैं, वो वैसे देता है। लेकिन शैतान का पैसा देने का वो तरीका नहीं है। जैसे कई लोग कुत्ता पालते हैं, शैतान हमको बोटी दिखा के पालता है। प्राण चाहिए उसको। वो चाहता है कि लोगों का ध्यान है ना, वो मेरी ओर हो। इसके लिए हर एक जाति में, हर एक कम्युनिटी में पैसे का देवी और देवता है। आप देखो, वो उसका पैसे का देवता, वो उसका, इसके नाम से शुरू करो काम, इसके नाम से ऐसा करो, उसके नाम से ऐसा करो, इसको मानोगे बहुत पैसा आएगा, इसको मानोगे बहुत पैसा आता है। और कई लोग, उनको लगता है मैं उधर गया था ना एक बार फलानी जगह पे, वहां से वापस आया ना, तभी से पैसा मेरे पास आया है। इसके लिए मैं उसको ही मानेगा। जबकि मेन चीज कौन सी है? पैसा। ये लड़ाई पैसों की नहीं है दुनिया में।
ये लड़ाई प्राणों की है, प्राणों की। हालेलुया। ये लड़ाई है कि किस तरह से परमेश्वर की रचना किए हुए ये लोग, शैतान चाहता है किस तरह वो मेरे आगे झुके। हालेलुया। इससे जुड़ी हुई एक बहुत खास बात आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा। शैतान की अर्थव्यवस्था, शैतान की फार्मूला आपको समझ में आई? शैतान की फार्मूला कौन सी? प्राण दो पैसा लो, प्राण दो मेरे आगे आगे झुको, वो पहाड़ पे आना, वो गुफा में आना, वो जगह पे आना, सर झुका के जाना, धंधे में मैं आशीष करूंगा। ये चीजें कोई नई नहीं है आप लोगों के लिए, मैं खुद कर चुका हूं तभी मुझे मालूम है। ये फलानी जगह पे जाके धागा बांध के आना, ये फलानी जगह पे लिख के आना, कुछ 6 महीने में एक बार आना, उधर 3 महीने में एक बार आना, सर झुकाना, धंधा दूंगा। इसके लिए कई लोगों के मुंह से आप सुनते होंगे, हर 2 महीने में मैं जाता हूं फलानी जगह पे, हर 4 महीने में मैं उधर जाता हूं फलानी जगह पे। क्या करने को? नतमस्तक करने के लिए। लेकिन शैतान पैसों के पीछे नहीं है, शैतान आपके पीछे है। बात समझ रहे हैं आप? और दूसरी जो इसके पीछे छुपी हुई बात है, छुपी, वो है हमारे जिंदगी का वक्त, हमारी जिंदगी का समय। आपको मालूम है कि सबसे बड़ी गिफ्ट जो प्रभु ने आपको दी है वो है समय, और वो समय फिक्स है। किसी के लिए 50 साल रखे हैं प्रभु ने, किसी के लिए 60 साल हैं, किसी के लिए 70 साल हैं, 80 साल हैं। शैतान को सारी कैलकुलेशन मालूम है, उसको मालूम है कि ये आदमी को इतना समय है। हालेलुया। इसको मालूम है कि अगर इसकी नौकरी चली गई, लेकिन अगर इसके पास समय है तो ये उस नौकरी को वापस लेने की क्षमता रखता है। इसका बीवी के साथ तलाक हुआ है, लेकिन अगर इसके पास समय है और साल हैं तो हो सकता है वो परमेश्वर से विनती करे, प्रार्थनाएं करे और वो वापस अपनी पत्नी के पास चला जाए। इसने फलानी चीज खोई है, वो चीज खोई है, वो चीज खोई है, लेकिन अगर इसके पास समय रहेगा तो ये उन खोई हुई चीजों को पा सकता है। इसके लिए उसका जो टारगेट है वो है मारो इसको, लेकिन वो मार भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का दास कहता है मेरे दिन तो हालेलुया, अभी हमारे दिन तो प्रभु के हाथ में है, शैतान मार नहीं सकता है। लेकिन वो चाहता है कि मैं मार तो नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी मारूं इसको, मारूं भी नहीं फिर भी मारूं, मैं इनको मारूं नहीं लेकिन ये मरे हुओं के जैसे हो। इसके लिए उसने अपने दिमाग के अंदर प्लानिंग, सोच विचार, कैलकुलेशंस की। उसने कहा किस तरह से मैं इस व्यक्ति को
जिंदा होते हुए भी मार दूं। ये आदमी जिंदा रहे लेकिन मरे हुए के जैसा रहे। ये लोग जिंदा रहे लेकिन मरे हुए के जैसे रहे। तब उसकी समझ में आ गया कि अगर मैंने इनके टाइम के ऊपर अटैक किया और इनको किसी ऐसे काम में लगा दिया जिनमें से इनको रिटर्न कुछ भी नहीं मिले, तो ये लोग एज गुड एज मरे हुए लोग हैं। और उसने पूरी तरह से जांच पड़ताल करके, चेकिंग करके उसको एक चीज समझ में आ गई, ये दुनिया के मैक्सिमम लोग, उनको पैसा चाहिए उनको। तब उसने अपने अंदर धूर्तता, चतुरता, उस प्लानिंग के अनुसार उसने क्या किया, उसने हमारे मन के अंदर, लोगों के मन के अंदर एक चीज दिमाग में बिठा दी, पैसा बहुत जरूरी है, तुम्हारा घर पैसों के बिना नहीं चलेगा, और पैसा जब तक आप उसको कमाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत, बोलो मेहनत, मेहनत, तुम कितना मेहनती है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम 12 घंटा काम कर सकता है। तो अगर तुम ये 12 घंटा पैसा कमाने के लिए लग जाओ तो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बदल जाएंगे। और जैसे ये आइडिया मनुष्यों के दिमाग में शैतान ने डाली, इस आइडिया को मनुष्यों ने पकड़ लिया और एक तीर से अब शैतान कई शिकार करता है। हालेलुया। आपका वो कीमती टाइम जो आप प्रभु की आराधना में देने चाहिए थे, प्रभु के करीब आने के लिए जो समय आपको प्रभु ने दिया था, बाइबल पढ़ने का जो समय प्रभु ने आपको दिया, प्रभु के लोगों के बीच में सहभागिता का जो समय दिया, इवन अपनी पत्नी के साथ सहभागिता का जो समय प्रभु ने आपको दिया, इवन अपने बच्चों को सही शिक्षाएं देने के लिए उनको जो समय देना चाहिए, वो समय, एक तीर से 100 शिकार शैतान ने किए। क्या किया? आपको पैसे के पीछे लगा दिया। लग जाओ भैया पैसा कमाने में। और शैतान ने डिसाइड किया, मैं इसको पैसा देगा नहीं, मैं इसको पैसा दिखाएगा, खाली उसको दिखाएगा, और उसको दिखाने में मैं उसके अंदर डिजायर पैदा करूंगा। ये पैसा वो ब्यामाणु हेडू था कमाएं, वो लोग इतना कमा रहे हैं, मेरे को भी मौका मिले मैं भी कमाऊं। हालेलुया, मैं भी कमाऊं, मैं उसको दिखाऊंगा, मैं इसको इस पैसे का सुख नहीं दिलाऊंगा, मैं ये पैसे का सुख नहीं देगा इसको, मैं इसके प्राण को दुख देगा मैं, लेकिन बाहर से उसको खाली पैसा दिखाएगा। अगर बहुत डिस्करेज हो गया वो, अगर ये आदमी बहुत एकदम लगता है अभी हाथ से नहीं निकल जाए, तो थोड़ा पैसा उसको दे दूंगा, मैं थोड़ा दे दूंगा, हाँ, थोड़ा दे दूंगा। हालेलुया। और उसको बोलूंगा हाँ, हाँ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, क्या करो तुम बैंकॉक जाके आओ। किधर? बैंकॉक। हाँ, सडनली पैसा आ गया, बैंकॉक।
ऐसी जगहों पे शैतान उनको भेजेगा कि उनका मन बाहर से खुश हो जाए। असा घूमी आया से, हम लोग घूम के आए। किधर से घूम के आए? बैंकॉक, मलेशिया। मलेशिया के उधर क्या देखा जाके? उधर का सबसे बड़ा जुआ घर देख के आया मैं। खाली देख के आया कि थोड़ा किया भी। और किधर जाके आए? गोवा। गोवा तो क्रिश्चियन लोग जाते हैं ना, तू क्यों गया? नहीं, मैं भी जाता है। उधर क्या है? उधर समुद्र के बीच में जहाज में मजा इतना, क्या डांसिंग होती है क्या। और हम दोस्तों के साथ गए। यही पैसे का यही तो फायदा है ना, इतने इसके लिए तो मेहनत करते हैं। और फिर दिखा के थोड़ा, फिर इनकम को थोड़ा कम करेगा। क्या करेगा शैतान? एक महीने में ₹1,00,000 कमाया, फिर दूसरे महीने में शैतान उसकी इनकम कर देगा 30,000। वो तड़पेगा, उसको कभी खुश नहीं होने देगा। इसके लिए आप अविश्वासियों से कभी भी पूछो धंधा कैसा है, क्या बोलूं धंधा यार, ॾाढी तकलीफ़ूं ॾाढियूं वधी वयूं। कभी भी आपने अविश्वासी के मुंह से कभी सुना है? किसको आप पूछो भाई कामकाज कैसा है, और वो बोले यार बहुत मस्त, सच अच्छा है। ये आप खाली सोनी बसंतानी से ही पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, धंधा अच्छा है बहुत। मेरे जैसे लोगों से पूछेंगे तो आपको बताएगा। मेरे जैसे लोगों से पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि लॉकडाउन के अंदर भी हमारा धंधा। लेकिन जिनको शैतान की ओर से पैसा मिलता है ना, उनकी आप शक्ल देखो हमेशा, नहीं यार धंधो आए कि थे, हालत खराब थी भैया मार्केट में। क्या बताएं आपको, मालूम नहीं लोगों ने साड़ियां पहनना बंद कर दिया है, बहनों ने साड़ियां बिकती नहीं है। अलाए ड्रेसियूं पाइण बंद कयूं तो अलाए ड्रेसियूं विकाम जनी न थियूं। समझ में ही नहीं आ रहा है धंधे को क्या हो गया है। हालेलुया। लोग जगह ले भी नहीं रहे, खरीद भी नहीं रहे, बेच भी नहीं रहे। असा ये जेके असा ये ब्रोकर आयूं, असा ब्रोक थी विया आयूं सफा। हम जो ब्रोकर लोग हैं हम टूट गए हैं एकदम। ये कहां से सुनेंगे? ये जिनको शैतान की ओर से पैसा आ रहा है। 70,000 से 80,000 से डायरेक्ट 30,000। वो दिमाग में टेंशन, फिर वो डायबिटीज, फिर ये तकलीफ, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया। क्या हुआ भाई? ये चाहते थे? मालूम नहीं ब्रदर, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भाई कोई बात हुई होगी तभी ना। नहीं कुछ है भी नहीं यार, कुछ है नहीं। क्यों बेटा? बोलो ना, धंधे का अटैक है तेरे ऊपर। बोलो, अपने मुंह से बोलो। हालेलुया। मैं उसको देगा नहीं, शैतान ने बोला देगा नहीं मैं उसको पैसा, मैं उसको खाली दिखाएगा। और अगर ज्यादा डिस्करेज हो गया तो थोड़ा देके फिर मैं उसके प्राण को दुख देगा, मैं उसको बीमारियां देगा। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर के इमेज में, तू प्रभु के स्वरूप में, तेरी हालत खराब करूंगा मैं। तुम लोग अपने आप को प्रभु का स्वरूप बोलते हो, तो मेरे हाथ में आया है। कुत्ते को जैसे बोटी दिखाते हैं ना, शैतान दुनिया को बोटी दिखाता है, देता कुछ नहीं है, उसका सुख नहीं ले पाते। उनको लगता है उनके पास पैसा है लेकिन सुख नहीं। सुख कौन लोग लेते हैं? हम लोग लेते हैं। अभी क्या करना पड़ेगा मालूम है? अभी धंधा बहुत खराब पोजीशन में से गुजर रहा है। अभी तुमको टूरिंग करना पड़ेगा। टूरिंग के बिना काम नहीं होगा तुम्हारा। और वो उसके दिमाग में बैठ गया टूरिंग। वो आके पत्नी को बोलेगा, सुनीता, अनीता, जो भी है उसकी पत्नी का नाम है, मैं तुमको सच्ची बता रहा हूं, मार्केट का पोजीशन बहुत खराब हो गया है और अभी तुमको महीने में 15 दिन अकेले सोना पड़ेगा, क्योंकि मैं 15 दिन
टूर पे जाएगा। और वो भी आधी पागल, वो भी क्या बोलेगी मालूम है? ठीक है आप ऐसा करो, मैं भी कोई पार्ट टाइम जॉब, मैं भी कोई नौकरी ढूंढती है, मैं भी करती है, थोड़ा थोड़ा दोनों मिलके एडजस्ट करेंगे। लेकिन शैतान को मालूम है तू टूरिंग पे जा, 15 दिन घर से बाहर रहे, ताकि पति और पत्नी का जो रिलेशन है उसमें दरार आए, उसके अंदर डिस्टेंस आए। न सिर्फ पति और पत्नी के बीच में दरार आए, लेकिन क्योंकि हालत खराब है मार्केट की, देर रात तक मेरे को काम करना पड़ेगा, तो ये पति महाशय आएगा ही रात को 11:30 बजे, जब तक बच्चे सो जाते हैं, और सुबह जब जागता है महाराज ये 11 बजे, तब तक बच्चे सुबह को स्कूल चले जाते हैं। तो बच्चों ने न बाप को आते हुए देखा, न सुबह को, और क्या हो गया? बच्चे का माँ बाप के साथ जो समय उनको बच्चों के साथ बैठ के उनको परमेश्वर की शिक्षाएं देनी चाहिए थी कि बेटा ये वचन है, ये परमेश्वर है, ये पवित्र आत्मा है, तुम अपना जीवन इस तरह से बिताना, भविष्य तुम्हारा उज्जवल होगा। शैतान ने क्या किया? टूर, रात को ऑफिस, उल्लासनगर, 10-11 के पहले दुकान बंद मत करना, 12 बजे भी दुकान मत बंद करना। घर जाके करेगा क्या? वही पागल पत्नी को देखेगा, चेरी गोठानी, अभी तक तेरे को पत्नी वो अच्छी लगती है? हाल तो करें, अभी इतना पैसा कमाया है, क्या इस पत्नी के आश्रय के ऊपर रहेगा क्या? टूरिंग पे जा तू भी, कोई देखने वाला नहीं है। क्या भी कर जाके बाहर, पत्नी के साथ भी संबंध ना के बराबर, बच्चों के साथ भी ना के बराबर। देखा 10 साल में फैमिली लाइफ बर्बाद हो गई। ज्यादातर परिवार, मेरी भाइयों बहनों, ज्यादातर परिवार साथ रहते होंगे, लेकिन जिस दिन वो अंदर की बात उनकी खुलेगी ना, पत्नी की और पति की, चाहे वो विश्वासी हो, मैं विश्वासी का पहले, अविश्वासियों का तो बेचारों का बाद में नाम लूंगा, पहले विश्वासियों का। जिस दिन उनकी पत्नी खुल के बात करेगी ना, वो बताएगी उसके पति के क्या कारनामे हैं। जिस दिन उनके बच्चे खुले, खुल संत खुल, जरी उन्होंने जो अंदर है वो संत खुलंदो नहीं जरी मल, तो मालूम पड़ेगा कि ये जीवन कितना बर्बाद हो गया है, ये पारिवारिक जीवन कितना तबाह हो गया है। क्यों? क्योंकि शैतान ने बोटी दिखा के, देगा नहीं तेरे को, देख खाली बैठ के, खाली देख, इसका सुख नहीं भोगने देगा तेरे को मैं, इसमें से एक भी शांति तेरे को मैं नहीं देने देगा, इस पैसे में से कोई भी फायदा नहीं होने दूंगा, इसके एवज में मैं तेरा प्राण लेगा। ये दिखा दिखा के तेरे को परमेश्वर से दूर करके तेरे प्राण को नरक में डालेगा। ये है इकोनॉमी, शैतान की अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, शैतान की कैलकुलेशंस, फार्मूलाएं, चालबाजियां। लोगों को लगता है ये पैसों का खेल है, पैसों का खेल नहीं, ये आपके प्राण का खेल है, आपका प्राण दांव पर लगा हुआ है। ऐसे लोग आज मरेंगे सीधा नरक में, उनको मालूम भी नहीं, उनको ऐसा लगे हम तो यीशु मसीह को मानते हैं ना, हम तो यीशु के हैं ना, कलीसिया में आते हैं ना। अरे दारूड़े, ए स्मोकर, तू काहे का प्रभु का है? तेरा प्राण तो तूने बेच दिया है जाके,
चंद पैसों के लिए तेरा प्राण दांव पर लगा है, और तेरा जो कीमती टाइम है, शैतान को समझ में आ गया कि इनके समय को कैसे मैं बर्बाद करूं, तो इनके समय को पैसों के पीछे लगा दिया। हाय रे पैसा, हाय रे पैसा, ओवर ड्यूटी, ओवर ड्यूटी। उसका बॉस बोलेगा आज 11 बजे तक काम करना। यस बॉस, अरे तुमको किलिसा में बाहर नेक्स्ट टाइम जाएंगे। बॉस मेरे को 200 रुपया एक्स्ट्रा। हालेलुया। पुनः से फोन आएगा ग्राहक का, मैं 7 बजे आएगा मिलने के लिए सेठ जी। हालेलुया। मैंने सुना है सेठ जी 7 बजे आप शायद कलेसा में रहता है। अरे नहीं रहता है, मैं आओ कलेसा में तो नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना। क्यों? मैंने तो अपना प्राण बेच दिया है ना, मैं बिका हुआ व्यक्ति हूं, बिके हुए मसीह, लालची मसीह, बिके हुए, परमेश्वर का निरादर करने वाले लोग, प्रभु को अपनी जेब में लेके घूमने वाले लोग। आज जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, फलाना करूंगा, तीरा नहीं करूंगा। ये किसके बलबूते के ऊपर बात कर रहे हैं मालूम है? शैतान। क्योंकि 1-2 डील अच्छी मिल गई ना, तो उनको लगा अरे मैंने 2 बार कलीसिया नहीं आया, मैं जाके उधर ऑफिस में बैठा, काम हो गया मेरा 2 बार मस्त। हर टाइम कलीसिया में जाना ठीक जरूरी थोड़ी है। लेकिन उनको मालूम नहीं कि ये दिखा के उनका जो कीमती समय है, जो समय उनकी जिंदगी है, उसको मालूम नहीं जो ये मेरा समय कितना कीमती है। ये समय फिक्स करके तुमको दिया गया है ताकि इस समय में तुम परमेश्वर की महिमा को, उसके मकसद को पूरा करो। एक मरते हुए व्यक्ति के पास जाइए, मैं पूरा करूंगा इधर, बस मरते हुए व्यक्ति के पास जाइए और उसको बोलिए भाई मेरी मर्जी है मैं आपको कुछ दूं, तो आप बताएंगे भाई साहब मैं आपको क्या दूं, कौन सी मदद करूं? तो वो मरते हुए वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? मुखे कंगन पाए छे। वो क्या बोलेगा? मेरे को 2 कंगन पहनाओ। या बोलेगा है मरने के पहले मैं चाहता हूं बाबा सूट का एक एक्सपोर्ट का डील करके जाऊं, मेरे को एक बाहर का अमेरिका का कस्टमर दिलाओ, मैं एक बड़ी डील करके जाऊं। हाँ। या तो वो बोलेगा मैं चाहता हूं कि एक टूर खाली करके आऊं, फिर मैं मर जाऊं, पहले एक टूर करने दो मेरे को। वो क्या बोलेगा? मेरे को कुछ घंटे दिलाओ, मैं जीना चाहता हूं, जीना चाहता हूं। समय कटता जा रहा है। शैतान को सारी कैलकुलेशन मालूम है। हम विश्वासी लोग अंधे बन के बैठे हैं, और वचन में लिखा है क्या तुम शैतान की चालों से वाकिफ नहीं हो? वाकिफ नहीं हो तुम? क्या तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारा जीवन जो है फिक्स है इधर कुछ साल के लिए खाली, और तुमको मालूम नहीं है कि वो समय तुम कैसे बिताओ? क्या तुमको मालूम नहीं है कि तुमको खाली शैतान से नहीं, तुमको उससे भी अच्छा ट्रेजर्स, परमेश्वर के राज्य के खजाने तुमको परमेश्वर के द्वारा मिल सकते हैं? तुम मालूम नहीं? तुम परमेश्वर के बेटे बनकर परमेश्वर से सही तरीके से लेने के बजाय एक जानवर की तरह, कुत्ते की तरह क्यों शैतान के आगे बोटी के पीछे क्यों कर रहे हो? तुम्हारा प्राण खतरे में है, तुम्हारा समय बर्बाद होते जा रहा है। नामधार मसीह लोग, ये वचन जहां कहीं जाए, नामदार मसीह, दारूड़े मसीह, सिगरेट वाले मसीह, ये गुटके वाले मसीह, टाइम पास मसीह, आखिरी के 20 मिनट आने वाले मसीह, परमेश्वर का निरादर करने वाले मसीह, पैसों की लेन देन करने वाले मसीह, ये लोग कौन है? कलीसिया में भी ग्राहक ढूंढने के लिए आने वाले मसीह, ये लोग कौन है? ये लोग प्रभु से पैसे लेने वाले लोग नहीं है। ये लोग
पप्पी, डॉगी, डॉगी क्या चाहिए तुमको? एक डील हो गई ना अभी? हाँ हो गई ना? अभी अभी तेरा ब्लड प्रेशर में आ गया, अभी तेरे हड्डियों में ऐसी पीड़ा दूंगा, तुम बैठो डांटो लिगन में सूरा। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा जो लोग परमेश्वर से धन की उम्मीद रखते हैं, जो लोग कहते हैं मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा क्योंकि मेरी सहायता वहीं से आती है, ये लोग किस तरह से आकाश में उकाब की नाई उड़ेंगे। मैं ऐलान करता हूं प्रभु परमेश्वर कि इस कलीसिया के अंदर उकाब के जैसे उड़ने वाले लोग बने। इस कलीसिया में ऐसे लोग जिनका एटीट्यूड आपके प्रति ऐसा हो कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। ऐसे लोग जो अपने मुंह से बोल सके हैं कि मुझे परमेश्वर की ओर से धन चाहिए जिसमें दुख की मिलावट न हो। मुझे वो धन चाहिए कि जिसकी वजह से मेरे यीशु मसीह को गरीब बनना पड़ा। आज पिता ऐसे मसीहों के मन को तू परिवर्तन कर मेरे पिता, और आज आपके कलीसिया को सच्चे मसीहों से भर दीजिए। ये शिक्षा जहाँ कहीं जाए मेरे पिता वहाँ पे पैसों की लालच टूटे, अंधकार का पर्दा जलकर खाक हो, शैतान के काम पूरी तरह से नष्ट हो, हर दुष्ट के काम पूरी तरह से सत्यानाश हो और हमारे लोग वहां से आजाद हो और प्रभु आपके शरण में आए, आपके आगे अपना समर्पण करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन।